नमस्ते स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बिल्कुल फाउंडेशनल टॉपिक शुरू करेंगे। एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर। देखिए ये कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है और अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो आगे के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना वो भी एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल एग्जाम सेफ तरीके से इसे मास्टर करते हैं। तो चलिए एक बड़े सिंपल से इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि इंडिया में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब क्या? मतलब ये कि करंट एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन बदलता है। तो सोचो जरा, इस हिसाब से तो हमारे घर का बल्ब 50 बार ऑन ऑफ यानी ब्लिंक करना चाहिए ना, पर वो तो लगातार जलता रहता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? चलिए आज इसी राज को खोलते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है वोल्टेज और करंट के रिश्ते में, खासकर जब वो एक रेजिस्टर से गुजरते हैं। पता है, रेजिस्टर के केस में ये दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी है और फिजिक्स की भाषा में इसी परफेक्ट जोड़ी को हम कहते हैं इन फेज रिलेशनशिप। तो ये एन फेज का आखिर मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो जब दो ऑसिलेट करने वाली क्वांटिटीज, जैसे हमारे केस में वोल्टेज और करंट, एक ही टाइम पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचे, एक ही टाइम पर मिनिमम वैल्यू पर और एक ही टाइम पर जीरो पर, सीधा सा मतलब है जो भी करते हैं बिल्कुल साथ साथ करते हैं, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। अब इस विजुअल को ध्यान से देखिए, इससे कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। यहाँ दो वेव्स दिख रही हैं, एक है वोल्टेज V की और दूसरी है करंट I की। नोटिस कीजिए ये कैसे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली अलाइंड है। जब एक पीक पर है दूसरी भी पीक पर, जब एक जीरो क्रॉस कर रही है दूसरी भी, साथ में ऊपर जाती हैं साथ में नीचे। इसे ही कहते हैं परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, एनालॉजी की बात। अब इसको थोड़ा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो हमने इतनी आसानी से समझा, उससे एनसीईआरटी के ऑफिशियल इक्वेशंस कैसे प्रूव करते हैं? तो चलिए चलते हैं हमारे एनसीईआरटी फॉर्मूला कॉर्नर में। तो देखिए, किसी भी एसी सोर्स से जो साइनोसॉइडल वोल्टेज हमें मिलती है उसे हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल्स VM साइन ओमेगा टी। सिंपल। यहाँ VM क्या है? यह है पीक वोल्टेज, यानी वोल्टेज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और हमारे इस सर्किट में क्या लगा है? एक सिंपल सा रेजिस्टर। और जब भी रेजिस्टर की बात आती है तो हमारा सबसे पुराना और ट्रस्टेड दोस्त ओम्स लॉ हमेशा काम करता है। ये याद रखिएगा, चाहे डीसी सर्किट हो या एसी, हर एक पल हर एक इंस्टेंट पर I इज इक्वल्स V/R बिल्कुल वैलिड रहता है। तो बस अब करना क्या है, हम वोल्टेज की वैल्यू यानी V को ओम्स लॉ में डाल देंगे। तो करंट I हो जाएगा VM साइन ओमेगा टी पूरा डिवाइडेड बाय R। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स VM/R साइन ओमेगा टी। अब VM/R क्या है? ये है पीक करंट, जिसे हम IM से लिखते हैं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई? I इक्वल्स IM साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? V इक्वल्स VM साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन क्या आई? I इक्वल्स IM साइन ओमेगा टी। देखा, दोनों में साइन ओमेगा टी है, बिल्कुल सेम। इसका मतलब है कि दोनों के फेज एंगल में कोई डिफरेंस है ही नहीं, जीरो डिफरेंस। और यही है मैथमेटिकल प्रूफ कि वोल्टेज और करंट एक रेजिस्टर में हमेशा परफेक्टली इन फेज होते हैं। तो चलिए अब अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं। बल्ब ब्लिंक क्यों नहीं करता? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, पावर के सिंपल मैथ में छुपा है। आइए देखते हैं कि एक रेजिस्टर एनर्जी को यूज कैसे करता है। देखिए, ये बहुत आसान है। स्टेप 1, किसी भी इंस्टेंट पर जो पावर होती है P, वो है V टाइम्स I, जिसे हम ओम्स लॉ से I² भी लिख सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप 2, स्क्वेयरिंग। ध्यान दीजिए, क्योंकि पावर करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, इसीलिए करंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, I², वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? स्टेप 3, रिजल्ट ये हुआ कि रेजिस्टर हमेशा एसी साइकिल के पॉजिटिव हाफ में भी और नेगेटिव हाफ में भी एनर्जी को हीट के फॉर्म में ही डिसिपेट करेगा, हमेशा। इसीलिए बल्ब लगातार जलता है, ब्लिंक नहीं करता। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने के लिए एक छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा वर्कड एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। ओके,
तो मान लीजिए हमें आरएमएस वोल्टेज दी हुई है 230 वोल्ट्स जो हमारे घरों में आती है और रेजिस्टर है 46 ओम्स का, ठीक है। तो स्टेप 1 हमें गिवन वैल्यूज पता है। स्टेप 2 हम निकालेंगे आरएमएस करंट, वही हमारा ओम्स लॉ। IRMS बराबर होगा VRMS डिवाइडेड बाय R, मतलब 230 को 46 से डिवाइड किया तो मिला 5 एम्पियर्स। सिंपल। अब स्टेप 3 एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है PAVG इक्वल्स IRMS स्क्वायर टाइम्स R। वैल्यूज डालिए, 5 का स्क्वायर यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 46, तो आंसर आ गया 1150 वॉट्स। बिल्कुल आसान। अब एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर आते हैं। एग्जाम में मार्क्स बचाने के लिए चलिए देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स या जिन्हें हम कहते हैं साइलेंट किलर्स, जिनसे हमें हर हाल में बचना है। अब इन 2 सबसे बड़ी गलत फहमियों को हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। पहली गलत सोच, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि एसी करंट के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है। ये बिल्कुल गलत है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि रेजिस्टेंस मटेरियल की एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, ये कभी नहीं बदलती। दूसरी गलत सोच कि रेजिस्टर कभी-कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना, ये भी गलत है। पावर का फॉर्मूला क्या है? I²R। क्योंकि I² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एक रेजिस्टर हमेशा ओनली एंड ओनली एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को फटाफट समराइज कर लेते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी की टेकअवेज क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक इस पूरे यूनिट की फाउंडेशन यानी नींव क्यों है। देखिए, रेजिस्टर का बिहेवियर यानी 0 डिग्री का फेस शिफ्ट एक सिंपल सा बेसलाइन सेट करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम आगे इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो इस बेसलाइन से कैसे डिविएट करते हैं, कैसे अलग बिहेव करते हैं। इसलिए इस बेसलाइन को समझना आगे के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो इस पूरे टॉपिक के ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, एक प्योर रेजिस्टर में एसी वोल्टेज और करंट हमेशा इन फेज होते हैं। दूसरा, ओम्स लॉ V इक्वल्स IR हर एक इंस्टेंट पर अप्लाई होता है। तीसरा, पावर डिसिपेटेड हमेशा पॉजिटिव होती है, P इक्वल्स I²R, और यही वजह है कि बल्ब्स लगातार जलते हैं। चौथा, एवरेज पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा RMS वैल्यूज का इस्तेमाल होता है। और पांचवा, रेजिस्टर एक प्योरली डिसिपेटिव एलिमेंट है। ये एनर्जी स्टोर नहीं करता, सिर्फ खर्च करता है। तो देखा, रेजिस्टर का केस तो काफी सिंपल और सीधा सा था। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब इसी सर्किट में एक इंडक्टर या कैपेसिटर आ जाएगा? क्या तब भी वोल्टेज और करंट इतने ही अच्छे दोस्त रहेंगे? क्या वो तब भी साथ साथ चलेंगे? इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशन में, तो स्टे ट्यून्ड।